कक्षा 12वीं रसायन और हम पढ़ रहे हैं इकाई ठोस अवस्था। आज हम देखेंगे ठोसों में संकुलन का पार्ट 2। ठोसों में संकुलन इससे पहले के लेक्चर में हम पढ़े हैं और दो प्रकार भी हम पढ़ चुके हैं, एक विमीय घनिष्ठ संकुलन और द्विविमीय घनिष्ठ संकुलन। आज हमको पढ़ना है ठोसों में संकुलन के अंतर्गत त्रिविमीय घनिष्ठ संकुलन। तो अगर आपको त्रिविमीय घनिष्ठ संकुलन पढ़ना है तो एक विमीय और द्विविमीय घनिष्ठ संकुलन आपको अच्छे समझ में आना चाहिए। तो आप इस वीडियो को देखने से पहले अगर इससे पहले के लेक्चर वाले वीडियो को आप देख लो तो आज का वीडियो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अब हम देखते हैं त्रिविमीय घनिष्ठ संकुलन। और ये जो त्रिविमीय घनिष्ठ संकुलन है ये कहाँ से बनेगा? तो ये बनेगा द्विविमीय घनिष्ठ संकुलन से। और द्विविमीय घनिष्ठ संकुलन हम दो प्रकार के पढ़ते हैं, वर्ग घनिष्ठ संकुलन और षटकोणीय घनिष्ठ संकुलन। देखिए, एक विमीय से जब हम द्विविमीय बनाते हैं तो वहां पर पंक्ति शब्द का उपयोग करते हैं, पंक्ति या कतार। एक पंक्ति के नीचे में हम दूसरा पंक्ति रखते हैं। ये जो पंक्तियों को हम रखते हैं तो यहां से जो नई आकृति बन रही है, ये जो आकृति बन रही है या फिर ये जो आकृति बन रही है, इसको हम कहेंगे परत। परत कहेंगे। तो आपको जब त्रिविमीय घनिष्ठ संकुलन पढ़ना है तो शब्दों को ध्यान देना। द्विविमीय हम पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं कि एक पंक्ति के नीचे हम दूसरा पंक्ति रखते हैं। त्रिविमीय घनिष्ठ संकुलन हमको पढ़ना है तो हम एक परत के ऊपर हम दूसरा परत रखते हैं। गौर कीजिए, यहाँ पर हम परत शब्द का उपयोग कर रहे हैं। और पढ़ने को हम तीन प्रकार के पढ़ते हैं, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। लेकिन ठोसों की जो वास्तविक संरचनाएं होती हैं वो त्रिविमीय ही होती हैं। तो ये जो द्विविमीय घनिष्ठ संकुलन है, यहाँ से त्रिविमीय कैसे बनता है? मान लीजिए हम वर्ग घनिष्ठ संकुलन यानी कि द्विविमीय संकुलन की एक परत हम ले लिए। ये जो संरचना आप देख रहे हो ये वर्ग घनिष्ठ संकुलन है, द्विविमीय संकुलन की एक परत है। हमको त्रिविमीय बनाना है तो इस परत के ऊपर दूसरा परत रखना है। ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, तो हमको जेड अक्ष इस प्रकार से प्राप्त करना होगा। अब इस परत पहले के ऊपर हम दूसरे परत को कैसे रखते हैं? इसके ठीक ऊपर में रखते हैं, इसके ठीक ऊपर में। क्योंकि अभी जो बन रहा है वो 3D है और 3D यहां पर प्रदर्शित करना थोड़ा सा मुश्किल है। आपको यह समझना है कि त्रिविमीय कैसे बन रहा है। जब हम पहले परत के ठीक ऊपर में हम दूसरे परत को रख दिए, दूसरे परत के ठीक ऊपर में हम तीसरे परत को रख देंगे, तीसरे परत के ठीक ऊपर में हम चौथे परत को रख देंगे। इस प्रकार से रखेंगे कि उसके जो केंद्रों को मिलाने वाली रेखा है वो एक अक्ष में व्यवस्थित हो, एक अक्ष में सीधी सरल रेखा में। तो ये बन गया 2D से 3D। और इस प्रकार का जो जालक होता है ये सरल घनीय जालक होता है। ये होता है सरल घनीय जालक। त्रिविमीय घनिष्ठ संकुलन जो कि वर्ग घनिष्ठ संकुलन से बनता है वो होता है सरल घनीय जालक। ये किससे बना है? तो ये बना है वर्ग घनिष्ठ संकुलन से। तो वर्ग घनिष्ठ संकुलन से जो बनता है 3D घनिष्ठ संकुलन वो होता है सरल घनीय जालक। और ये घनीय जालक है मतलब इसका इकाई सेल भी होगा। और इकाई सेल हम 4 प्रकार का पढ़े हैं। तो इसका इकाई सेल होता है, इसका इकाई सेल वो होता है सरल या आद्य घनीय सेल, सरल या आद्य, सरल या आद्य घनीय सेल। और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं SCC। पढ़े हैं, इस प्रकार से होता है।
SCC, जिसके अवयवी कण केवल घन के 8 कोनों पर स्थित होते हैं। तो ये 3D हो गया। अगर हम इसकी संरचना के बारे में बात करें, अगर हम परत पहला को कहें कि परत पहला जो है A प्रकार का परत है, तो दूसरा भी A ही प्रकार का होगा, तीसरा भी A ही प्रकार का होगा। अगर हम पहले परत को A प्रकार की संरचना कहें तो दूसरा परत भी A प्रकार का क्यों होगा? क्योंकि उनके केंद्र को हम मिलाएंगे तो सीधी सरल रेखा बनेगी। इससे पहले के लेक्चर में हम पढ़े हैं। तो ये जो संरचना है इसको हम कह सकते हैं ए प्रकार का पैटर्न इसमें बनता है। तो अभी हम देख लिए वर्ग घनिष्ठ संकुलन, यानी कि जो द्विविमीय घनिष्ठ संकुलन है उसका पहला प्रकार है वर्ग घनिष्ठ संकुलन। उससे त्रिविमीय घनिष्ठ संकुलन कैसे बनता है। अब हमको देखना है ये जो दूसरा प्रकार है षटकोणीय घनिष्ठ संकुलन, ये भी द्विविमीय ही है। इससे त्रिविमीय कैसे बनता है और कितने प्रकार का बनता है। तो ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है ये है षटकोणीय घनिष्ठ संकुलन। और यहाँ पर जो खाली जगह है, रिक्त स्थान है, वो 2 प्रकार का है। ये रिक्त स्थान को देखिए, ये रिक्त स्थान को देखिए, तो इस प्रकार से एक रिक्त स्थान मिल रहा है। इसको हम कहते हैं अधोमुखी शीर्षयुक्त त्रिकोणीय रिक्ति। अधोमुखी शीर्षयुक्त त्रिकोणीय रिक्ति। अगर आप जस्ट इसके नीचे वाले जगह को देखोगे, इसको ध्यान से देखिए, ये इस प्रकार से बना है। इसको हम कहते हैं ऊर्ध्वमुखी शीर्षयुक्त त्रिकोणीय रिक्ति। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि जब षटकोणीय घनिष्ठ संकुलन बनता है जो कि द्विविमीय घनिष्ठ संकुलन है, तो उसमें 2 प्रकार की रिक्तियां उत्पन्न हो जाती है। रिक्तियां मतलब खाली जगह। एक तो है अधोमुखी शीर्षयुक्त त्रिकोणीय रिक्ति और दूसरा है ऊर्ध्वमुखी शीर्षयुक्त त्रिकोणीय रिक्ति। अब ये जो स्ट्रक्चर बन गया है ये परत बन गया, ये बन गया परत। टू डी से 3D कैसे बनता है? तो एक परत के ऊपर हम दूसरा परत रखते हैं। अब यहां पर दूसरे परत को किस प्रकार से रखना है उसको ध्यान दीजिए। दूसरे परत को हम इस प्रकार से रखते हैं कि ये जो त्रिकोणीय रिक्तियां हैं ये ढक जाएं, ये त्रिकोणीय रिक्तियां ढक जाएं। मतलब हम पहले परत के ऊपर में दूसरे परत को इस प्रकार से रख रहे हैं कि पहले परत में जो रिक्तियां बनी हुई हैं वो जो है ढक जाएं। और जब हम इस प्रकार से दूसरे परत को पहले परत के ऊपर हम रखते हैं तो वहां फिर से 2 प्रकार की रिक्तियां बनती हैं। जब दूसरी परत को पहली परत के ऊपर इस प्रकार से रखा जाता है कि पहली परत की रिक्तियां ढक जाएं, तो उस संरचना में 2 प्रकार की रिक्तियां उत्पन्न हो जाती हैं। एक तो चतुष्फलकीय रिक्तियां और दूसरा अष्टफलकीय रिक्तियां। पहले परत के ऊपर हम दूसरे परत को इस प्रकार से रखे हैं कि पहले परत में जो रिक्तियां थी अधोमुखी और ऊर्ध्वमुखी, वो रिक्तियां जो है ढक जाएं। अब जैसे ही हम पहले परत के ऊपर में हम दूसरे परत को रखे और पहले परत की रिक्तियों को हम ढक दिए, तो जो संरचना मिला उसमें फिर से 2 प्रकार की रिक्तियां उत्पन्न हो गई। एक तो चतुष्फलकीय रिक्तियां और एक अष्टफलकीय रिक्तियां। अब हम तीसरे परत को इस प्रकार से रख सकते हैं कि वो चतुष्फलकीय रिक्तियों को ढक दें या फिर अष्टफलकीय रिक्तियों को ढक दें। तो इससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि चतुष्फलकीय रिक्तियां कैसी होती हैं, किन्हें कहते हैं, और अष्टफलकीय रिक्तियां किन्हें कहते हैं। चतुष्फलकीय रिक्तियां, इसमें 4 गोले होते हैं।
तीन गोले एक ही तल में होते हैं। ये तीन गोले हैं जो एक ही तल में हैं, और जो चौथा गोला होता है यहाँ पर जो रिक्ति बनी है, जैसे हम तीन गोलों को यहाँ पे हम रखे हैं तो इनके बीच में एक रिक्ति बनी है, तो चौथा गोला को हमको इसके ऊपर या इसके नीचे इस रिक्ति को ढकते हुए रखना है। ये कुल कितने गोले हैं? तो कुल 4 गोले हैं। 3 गोले जो है एक ही तल में है, और 3 गोलों को व्यवस्थित करने से जो रिक्ति बनी है उस रिक्ति को ढकने के लिए चौथा गोला या तो हम नीचे में रख दिए या फिर हम ऊपर में रख दिए। अब इससे जो रिक्ति उत्पन्न होगी उसको हम कहेंगे चतुष्फलकीय रिक्तियां। इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। ये हो गया पहले गोले का केंद्र, ये दूसरे का, ये तीसरे का, और ये चौथे गोले का केंद्र। इस प्रकार से चतुष्फलकीय रिक्तियां बनती हैं। ये चतुष्फलकीय रिक्तियां। तो ये जो स्ट्रक्चर हम अभी देखे हैं कि पहले परत के ऊपर में हम दूसरे परत को जैसे ही रखे हैं तो वहां पर उत्पन्न हो गया है चतुष्फलकीय रिक्तियां। अब हम तीसरे परत को इस प्रकार से रखेंगे कि तीसरा परत जो है चतुष्फलकीय रिक्तियों को ढक दे। यहाँ अगर आप गौर से देखोगे, ये एक गोला आपको दिखाई दे रहा है, पहला गोला हो गया, ये हो गया दूसरा गोला, ये हो गया तीसरा गोला, और ये है चौथा गोला जो उसके नीचे ठीक रखा गया है। तो यहाँ पर जो उत्पन्न रिक्ति है उसको हम कहेंगे चतुष्फलकीय रिक्ति। अब हमको तीसरे परत को इस प्रकार से रखना है कि तीसरा परत जो है इन चतुष्फलकीय रिक्तियों को ढक दे। मतलब हम यहाँ पे रखेंगे, ये जो चतुष्फलकीय उत्पन्न हो रहा है यहाँ पे हम गोलों को रखेंगे चतुष्फलकीय। इन चतुष्फलकीय रिक्तियों को ढकने से जो त्रिकोणीय संरचना बनती है उसको हम कहते हैं षटकोणीय निविड़ संकुलित संरचना। शॉर्ट में कहते हैं HCP कहते हैं। अगर इसकी पैटर्न की बात करें तो अगर हम पहले परत को ए प्रकार की परत मान लें, पहले परत को ए प्रकार का, तो दूसरा जो है ए प्रकार का नहीं होगा, क्योंकि दूसरे परत को हम कहाँ पर रखे थे? उनके रिक्तियों को ढकने के लिए। अगर हम पहले परत को ए प्रकार का माने तो दूसरे परत को हम बी प्रकार का मानेंगे। अब जो तीसरा परत होता है वो फिर से ए प्रकार का होता है। मतलब पहले परत और दूसरे परत अलग अलग है, लेकिन पहला परत और जो तीसरा परत है वो एक जैसे है। तो इसके जो पैटर्न है उसको हम कहते हैं ए बी पैटर्न। चलिए एक बार और देखते हैं षटकोणीय निविड़ संकुलित संरचना कैसे बना। यहां शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे पास षटकोणीय घनिष्ठ संकुलन की एक परत थी। दूसरी परत को हम इस प्रकार से रखे कि पहले परत में जो अधोमुखी और ऊर्ध्वमुखी त्रिकोणीय रिक्तियां थी वो ढक जाएं। जैसे हम पहले परत के ऊपर में दूसरे परत को रखे तो वहां पर फिर से 2 प्रकार की रिक्तियां उत्पन्न हो गई, एक चतुष्फलकीय रिक्तियां और दूसरा अष्टफलकीय रिक्तियां। अब हम तीसरे परत को इस प्रकार से रखे कि ये जो चतुष्फलकीय रिक्तियां हैं ये ढक जाएं। तब जो संरचना हमको प्राप्त हुई है उसको हम कहेंगे षटकोणीय निविड़ संकुलित संरचना, HCP, हेक्सोनल क्यूबिक पैटर्न। और इसकी जो पैटर्न है वो ए बी प्रकार का पैटर्न है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पहला परत को हम ए प्रकार का मानेंगे तो दूसरा परत को हम ए प्रकार का नहीं मान सकते, क्योंकि दूसरा परत को हम कहाँ पे रखे हैं? उनके रिक्तियों में रखे हैं। तो उनके केंद्रों को हम मिलाकर के एक सीधी सरल रेखा किसी अक्ष में नहीं खींच सकते। लेकिन जब हम तीसरा परत रखते हैं तो ठीक वो पहले परत के जैसा ही होता है। तो पहले परत को हम ए प्रकार का मान लिए, दूसरे परत को बी प्रकार का मान लिए, तीसरा परत फिर से क्या हो गया? ए प्रकार का हो गया। चौथा परत फिर से क्या हो जाएगा? बी प्रकार का हो जाएगा। तो इसका जो पैटर्न है वो है ए बी पैटर्न। जब हम चतुष्फलकीय रिक्तियों का आच्छादन करते हैं तब बनता है षटकोणीय निविड़ संकुलित संरचना।
अब दूसरे प्रकार की रिक्ति हमारे पास क्या है, अष्टफलकीय रिक्तियां हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि अष्टफलकीय रिक्तियां क्या होती हैं। अष्टफलकीय रिक्तियां, इसमें कुल 6 गोले होते हैं। 1 2 3 और 4 5 और ये 6, ये 6 गोले हैं। वैसे इसको हम ऐसा भी समझ सकते हैं, ये 4 गोला एक ही तल में है, 1 2 3 4, और 5वां और 6वां गोला ये जो रिक्ति बना है उसमें से एक ऊपर में है और एक नीचे में है। आगे हम और विस्तार से पढ़ेंगे चतुष्फलकीय रिक्तियां और अष्टफलकीय रिक्तियां। अष्टफलकीय रिक्तियां कब बनती हैं, जब कुल 6 गोले होते हैं, उसमें से 4 गोले एक ही तल में होते हैं, 5वां गोला उसके नीचे होता है रिक्तियों को ढकते हुए, और 6वां गोला उसके जस्ट ऊपर में होता है। तो आप इस प्रकार से भी समझ सकते हो या इस प्रकार से भी समझ सकते हो। ये पहला गोला हो गया, ये दूसरा गोला और ये तीसरा गोला। अब इस रिक्ति को ढकते हुए 3 और गोला लेना है। यहाँ पहला ले लो, ये दूसरा हो जाएगा और ये तीसरा। तो यहाँ पर जो रिक्ति बन रहा है उसको हम कहते हैं अष्टफलकीय रिक्ति। अगर इसको आप गौर से देखोगे इस संरचना को, तो यहाँ पर जैसे ही हम पहले परत के ऊपर में उसके रिक्तियों को ढकते हुए दूसरा परत रखे हैं, तो वहां पर चतुष्फलकीय रिक्तियों के साथ साथ अष्टफलकीय रिक्तियां भी बनी हुई हैं। अब हमें तीसरा परत को कैसे रखना है, तो तीसरा परत को हमको इस प्रकार से रखना है कि ये जो अष्टफलकीय रिक्तियां बनी हुई हैं वो जो है उससे ढक जाएं। तब जो संरचना बनेगा उसको हम कहेंगे फलक केंद्रित संरचना, FCC, या फिर उसी को हम कहते हैं घनीय निविड़ संकुलित संरचना। अब इसके हम पैटर्न की बात करें, तो अगर हम पहले परत पहला को अगर हम A प्रकार का कहेंगे, तो दूसरा जो परत होगा वो B प्रकार का होगा। अगर हम तीसरे परत की बात करें तो ये A प्रकार का नहीं होगा, ना तो A प्रकार का होगा और न ही B प्रकार का होगा, दोनों से अलग होगा। तो उसको हम कहेंगे C प्रकार का। यानी कि फलक केंद्रित संरचना जो बन रही है त्रिविमीय संरचना, उसका पैटर्न क्या हो जाएगा, ABC प्रकार का पैटर्न हो जाएगा। इस प्रकार आज हम देखें त्रिविमीय घनिष्ठ संकुलन। द्विविमीय घनिष्ठ संकुलन से त्रिविमीय घनिष्ठ संकुलन कैसे बनता है, इसकी पूरी प्रक्रिया हमने आज देखी है। ये सब को आप खुद भी करके देखिए, तभी समझ में आएगा। ये जो आकृतियां हम पढ़ते हैं, एक विमीय, द्विविमीय, द्विविमीय के 2 प्रकार, फिर दोनों प्रकार से त्रिविमीय कैसे बनता है, इनको आप कर करके देखेंगे कि किस प्रकार से बन रहा है, तभी ये समझ में आएगा। तो चलिए आप स्वयं करके देखिए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।